हेलो बच्चों, हमारे सामने ये सवाल दिया है जिसमें लिखा है प्लैंक कांस्टेंट h, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम c एंड न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G आर थ्री टेकन एज फंडामेंटल कांस्टेंट विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ दीज हैज डायमेंशन ऑफ लेंथ। कि इस कॉम्बिनेशन में से कौन है जो जिसका डायमेंशन लेंथ के डायमेंशन के बराबर है। तो इसके लिए भी हम लोग वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं जैसा कि एक प्रीवियस वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था कि हम लोग ऐसे एज्यूम कर लेंगे कि लेंथ इज इक्वल टू द प्लैंक कांस्टेंट पावर ए, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पावर बी, स्पीड ऑफ लाइट पावर स्मॉल सी। क्लियर है? ऐसा हम लोग एज्यूम कर लेंगे। सपोज दिस इज इक्वेशन 1। दोनों साइड के हम लोग डायमेंशन को लिखेंगे, दोनों साइड के क्या करेंगे, डायमेंशन को लिखेंगे। अब देखो लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, लेंथ का डायमेंशन केवल एल होता है। यहाँ पर एम क्या मिलेगा 0, टी क्या मिलेगा 0, ये लिख लिया हमने। अब राइट साइड में आते हैं, प्लैंक कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होता है, तो प्लैंक कांस्टेंट का होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस 1। अब इस पे पावर हमने ए लगा रखा है, ए लगा दिया। कैपिटल जी का डायमेंशन क्या होता है, तो कैपिटल जी का डायमेंशन होता है m माइनस 1 एल के पावर 3 टी के पावर माइनस 2। ठीक है, ये है कैपिटल जी, इसका पावर क्या है b। अब स्पीड ऑफ लाइट इसका क्या होगा, तो स्पीड का होता है एल टी के पावर माइनस 1, ये पावर में क्या है c लगा दिया। अब क्या करेंगे, अरेंज कर लेंगे, इधर m के पावर 0, एल के पावर 1, टी के पावर 0। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं। अब यहाँ पर देखो m के पावर क्या है, a लिखा है, तो m टू द पावर a, यहाँ पर m टू द पावर माइनस 1 है और b है, इट मीन्स माइनस b। यहाँ पर m टू द पावर नहीं है, खत्म कहानी। l टू द पावर 2 है और a है, इट मीन्स 2a। यहाँ पर l टू द पावर 3 है, b है, इट मीन्स प्लस का 3b। और l टू द पावर c है, इट मीन्स प्लस का c। अब यहाँ पर t है, t के पावर माइनस 1 इंटू ए माइनस ए, टी के पावर यहाँ माइनस 2 इंटू बी माइनस 2b, टी के पावर माइनस 1 इंटू सी माइनस सी। कंपेयरिंग पावर फ्रॉम बोथ साइड, तो हमें क्या मिला, हमें यहाँ से मिला कि a माइनस बी इक्वल टू 0, a माइनस बी इक्वल टू 0। इट मीन्स यहाँ से हमको एक कंक्लूजन मिला कि a इज इक्वल टू b। क्लियर है? अब यहाँ पर देखो क्या मिल रहा है आपको कि माइनस ए माइनस 2b माइनस सी, और एल वाले में भी देखो क्या लिखा है कि 2a प्लस का 3b प्लस का c इक्वल टू 1, ये लिखा है। अब ये लिख दिया हमने, इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। अब a की जगह हम क्या लिख सकते हैं, b लिख सकते हैं, तो यहाँ पर भी b लिख दो, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ हो जाएगा 2b प्लस 3b, यानी यहाँ से आ जाएगा 5b प्लस c इक्वल टू 1। एक इक्वेशन ये बन गया। अब आगे बढ़ चलते हैं। यहाँ लिखा है माइनस a माइनस का 2b माइनस का c इक्वल टू, इस तरफ क्या है 0, तो हमने कह दिया 0। अब माइनस ए को हम बी लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो माइनस बी या माइनस 2b, या इट मीन्स माइनस का 3b माइनस का c इक्वल टू 0। यहाँ से हमको क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा माइनस माइनस कॉमन लेके राइट साइड शिफ्ट कर दो, तो मिलेगा हमारे पास 3b प्लस c इक्वल टू 0। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यानी यहाँ से एक चीज मिल जाएगा कि c इज इक्वल टू माइनस का 3b, c इज इक्वल टू क्या मिला, माइनस का 3b। तो ये वैल्यू, अगर हम c की वैल्यू माइनस का 3b है, इस इक्वेशन में रख देते हैं, इस वाले इक्वेशन में, ध्यान दो इस वाले में रख देते हैं, तो हमारे रखने के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाओ देख लो क्या आ जाएगा। ध्यान देना बच्चों, जैसे हम 5b लिखा है, 5b लिखा, c की जगह हम क्या लिख दो माइनस 3b, हमने लिख दिया माइनस 3b इक्वल टू, यहाँ पर इस साइड क्या है 1 है, तो हमने लिख दिया 1। तो 5b माइनस 3b इट मीन्स 2b इक्वल टू 1। यहाँ से हमको b की वैल्यू क्या मिल गया 1/2। अब b की वैल्यू 1/2 मिल गया, तो a एंड b आर इक्वल, इट मीन्स इतना ही वैल्यू हमारा किसका होगा, a का होगा। सिमिलरली c की वैल्यू कितना होगा माइनस 3b, तो हमने लिख लिया माइनस 3। अब b की वैल्यू 1/2 मतलब 3 माइनस का 3/2। तो हमें सारे वैल्यूज निकल आए, b का निकल आया, a का निकल आया और c का निकल आया। अब सारा वैल्यू हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें, तुमने कहा बिल्कुल सर कर दीजिए, आओ कर देते हैं। तो अब देखो हमारे पास l के पावर क्या आ गया, l के पावर आ गया h के पावर a, मतलब h के पावर 1/2, g के पावर b, b के पावर भी 1/2, c स्मॉल c के पावर माइनस का 3/2। अब पावर में जब माइनस हो तो इसको हम अपॉन में लिख सकते हैं, तुमने कहा बिल्कुल सर इसको अपॉन में लिख सकते हो, अपॉन में लिख सकते हैं c के पावर 3/2। अब पावर में 1/2 का मतलब होता है रूट, 1/2 का मतलब होता है रूट, तो इसका मतलब आ गया h आ गया, कैपिटल G आ गया और c के पावर 3 आ गया, c के पावर 3। तो लेंथ इज इक्वल टू दिस वन। ठीक, अब ऐसा कहाँ पर इक्वेशन आपके सामने दिया हुआ है, अब आप खुद ही देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं तो ऐसा वैल्यू मिलेगा आपको,
ऐसा तो है नहीं कि नहीं मिलेगा। तो देखो एक जगह हमको मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन ए में मिल रहा। रूट इधर लगा है रूट, और देखो इसको रूट में नहीं लिखा है, इसको अलग ही लिखा है, रहने दो, इन दोनों के लिए रूट लगा दो और इसको ऐसे ही रहने दो, तब भी चलेगा। तो एग्जैक्टली इसके पैटर्न पर आंसर हमारा कौन सा दिया है, ऑप्शन नंबर ए दिया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही हर क्वेश्चन का आंसर अगर आपको जानना है तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। फिर मिलते हैं अगले सवाल के साथ, तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।